हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। तो देखेंगे यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और जो हमने एक मेजर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था 24,000 पे, आज देखेंगे ये लेवल ब्रेक हुआ है। एक अच्छा मोमेंटम भी दिखाया है यहाँ पे 24,000 के आसपास। उसके बाद से मार्केट स्लो एंड स्टडी आप देखेंगे फिर से 24,200 के आसपास यहाँ पे जाके कहीं आज क्लोज किया है। तो आप देखेंगे एक अच्छा एक एक्यूमुलेशन जोन जो क्रिएटेड था, डेली कैंडल में भी मैंने आपको दिखाया था ये चीज़ कि यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएटेड है जहाँ से मार्केट काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था 6-7 दिन से। आप देखेंगे आज के दिन वो ब्रेक हुआ है एक्यूमुलेशन जोन और यहाँ पे देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ प्रोसीड करा है, एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है। पिछले 2 दिन से छोटे छोटे यहाँ पे बाइंग्स आ रहे थे और आज के दिन यहाँ पे खुलने के साथ ही मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाया और यहाँ पे मेजर जो लेवल था वो ब्रेक किया है। सो अभी आप देखेंगे यहाँ मार्केट में क्लियर ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा और हो सकता है मार्केट कल के दिन अगर स्ट्रेंथ दिखाता है तो यहाँ पे 24,500 एक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट टुवर्ड्स रेजिस्टेंस इधर कहीं प्रोसीड करे। लेकिन अगर मार्केट किसी वजह से अगर गैप डाउन खुलता है या फिर इनिशियली सेलिंग प्रेशर एक आता है तो यहाँ पे शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी बायर यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे अगर वो शार्प सेलिंग आती है तो ट्रैप हो जाते हैं और वहाँ से एक शार्प सेलिंग फिर कन्वर्ट हो जाता है। सो ऐसे में अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ ही प्रोसीड करना होगा। और नीचे की तरफ ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग फोर्स आया तो फिर से यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे कल भी हमने बात किया था कि जो स्विंग्स हैं यहाँ पे जो लोज हैं यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, वो एक क्लियर एक स्ट्रेंथ का साइन होता है और ये चीज़ हमने कल क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है आने वाले टाइम में एक अच्छा बाइंग स्ट्रेंथ हमें देखने को मिले। प्रीमियम में आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था, आज एक्सपायरी भी था निफ्टी का, तो आप देखेंगे कि जब तक मार्केट 24,000 के नीचे था यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज्ड ही चला मार्केट। यहाँ पे आप देखेंगे प्रीमियम में बहुत सारे वीक्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे फॉलोअप मोमेंटम ज़्यादा आया नहीं। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट और ऊपर तो गया है, लेकिन प्रीमियम में वो कैप्चर कर पाना ऑप्शन बाइंग में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से मार्केट यहाँ पे जो रिवर्सल्स आ रहे थे वो 50 पॉइंट के, कहीं भी 30 पॉइंट के रिवर्सल, 40 पॉइंट के रिवर्सल ऐसे कॉमनली आ रहे थे। तो यहाँ पे ये चीज़ कैप्चर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इवन अगर आप ट्रेड होल्ड भी करते हो तो जैसे इतने बड़े बड़े रिवर्सल्स आते हो देन वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या फिर अपना मेजर क्वांटिटी नहीं रख पाते हैं। इसके वजह से देखेंगे इस जोन में यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में पैसे निकालना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप एक स्कैल्पिंग करते हैं तो खासकर। तो आप देखेंगे जो एक एक्यूमुलेशन लेवल ब्रेक हुआ तो यहीं पे एक अच्छा ट्रेड मिला था। यहाँ पे आप सेंसेक्स में भी सिमिलरली देख सकते हैं, यहाँ पे 79,000 का जो लेवल था वो यहाँ पे क्रॉस किया। यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम दिखाया नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रीवियसली 2 बार भी यहाँ पे मार्केट इसको क्रॉस किया था, तो ऐसे लेवल फिर कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एसएल्स था वो यहाँ पे ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, जब से ये लेवल ब्रेक किया तो प्रीमियम पे हमें एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला सेंसेक्स में। तो आज का जो ट्रेड था मैंने सेंसेक्स में लिया था, निफ्टी में मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि पिछले कुछ एक्सपायरीज में निफ्टी में काफ़ी अड्रप्टली मूव हो रहे थे, इसी वजह से यहाँ पे मैंने एक्सपायरी अवॉइड किया था निफ्टी का और सेंसेक्स में ही आज ट्रेड लिया था। तो पहले यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे देखेंगे इनिशियली काफ़ी ज़्यादा यह वोलाटिलिटी था, 79,200 का प्रीमियम, एक बहुत ही छोटा क्वान्टिटी यहाँ पे एंट्री कर पाया, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस 2 बार भी ये लेवल ब्रेक होने के बाद फिर से रिवर्स हो गया था। और इनिशियली आप देखेंगे यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे तो आपको बहुत सारे वीक्स दिखेंगे और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था मार्केट में। तो जो फर्स्ट ट्रेड था वो काफ़ी छोटे क्वांटिटी में ही मैंने लिया था और उसको एग्जिट भी कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे फॉलोअप मिला नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रीमियम में दिखा नहीं। हाँ, स्ट्रेंथ कब दिखा, जब ये 79,200 का लेवल जैसे ब्रेक हो रहा था यहाँ पे प्रीमियम में स्ट्रेंथ दिखा और यहाँ पे भी लेट एंट्री हुआ काफ़ी, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि एक कंसोलिडेशन के बाद से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एंट्री लूँगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ये ब्रेक किया एक शार्प जंप आ गया था और यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी शार्पली ऊपर गया था। तो जो एंट्री था वो काफ़ी लेट मिला और उसके बाद से आप देखेंगे कि 2 बार मैंने एंट्री लिया था, एक बार फिर से ऐड किया क्वांटिटी, जैसे लगा कि ये जो मोमेंटम है वो सस्टेन हो रहा है देन फिर से मैंने यहाँ पे ऐड किया था क्वांटिटी और स्लो एंड स्टेडी जैसे वो फेड हो रहा था मोमेंटम यहाँ से मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पे बहुत कोई खास मोमेंटम उसके बाद से मिला नहीं। आप देखेंगे एक ही यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हुआ, उसके बाद से आप देखेंगे सेंसेक्स 500 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम में स्ट्रेंथ था वो यहाँ पे दिखा नहीं और ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट चलता रहा यहाँ पे और लास्ट में एक ब्रेकआउट तो मिला था लेकिन वहाँ पे भी फिर रिवर्सल आया। तो बहुत कुछ खास यहाँ पे सेकेंड हाफ में मोमेंटम मिला नहीं। जो एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेजर लेवल ब्रेक होने के बाद से एक अच्छा मोमेंटम फॉलो थ्रू में मिलेगा, वो यहाँ पे मिला नहीं दोनों में, चाहे वो निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, जिसके वजह से ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे नहीं मिला होगा। एक ही यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एंट्री कर पाए होंगे निफ्टी हो या सेंसेक्स, यहाँ पे अगर एंट्री हुआ होगा तो हो सकता है कि एक अच्छा पॉइंट कैप्चर करने को मिला हो, लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे थोड़ा आज पूरे दिन कन्फ्यूजन था। हाँ, लेकिन मार्केट में आप देखेंगे एक डायरेक्शन अभी मार्केट ले रहा है और यहाँ से मार्केट आप देखेंगे सेंसेक्स 80,000 के आसपास आ गया यहाँ पे।
सो डेली कैंडल आप देखेंगे आप तो 8200 पे एक आपको छोटा सा रेजिस्टेंस दिखेगा और मार्केट अगर यहाँ हॉल्ट करके ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें शार्प 200-300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है 8500 के टुवर्ड्स। तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर कहीं से भी यहाँ से सेलिंग आती है तो बहुत सारे जो बायर्स रहते हैं जो मार्केट को नीचे से ऊपर ले आते हैं वो यहाँ पे ट्रैप होते हैं, तो शार्प फिर सेलिंग में वो कन्वर्ट होता है। सेम सिनेरियो निफ्टी में भी क्रिएट हुआ है और सेंसेक्स में भी। तो आप देखेंगे इन मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे बायर्स को इंटरेस्ट दिखाना होगा और स्लो एंड स्टडी मार्केट को ऊपर ही पुश करना होगा। बैंक निफ्टी भी देखेंगे स्लो एंड स्टडी है, ऊपर की तरफ गया है यहाँ पे, लेकिन हाँ कुछ ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे नहीं मिला होगा क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर मूव कर रहा था, तो यहाँ पे जो एक सपोर्ट क्रिएट था 51,200 पे, यहाँ पे देखेंगे मार्केट फिर से वहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया और उसके बाद से स्लो एंड स्टडी यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रोसीड किया है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 51,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो 52,000 नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा उसके तरफ यहाँ पे मार्केट प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में हो सकता है ऐसे ही मूव्स मिले कन्फ्यूजन वाला, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम में ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखेंगे नहीं, जैसे आपको यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी में भी दिख रहा था कि स्लो एंड स्टडी जब भी मूव करेगा मार्केट तो यहाँ पे प्रीमियम में वो ऑप्शन बाइंग के लिए खास स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा। हाँ जब कोई मेजर एक्यूमुलेशन जोन कटेगा तब हो सकता है यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट्स हो, लेकिन अदरवाइज आप देखेंगे जैसे वो एक्यूमुलेशन ब्रेक हुआ उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे स्लो एंड स्टडी फिर से मार्केट प्रोसीड किया। सो यहाँ पे ओआई डाटा देखेंगे कल सेंसेक्स का एक्सपायरी रहने वाला, तो 80,000 पे यहाँ कॉल सेलर्स का एक्यूमुलेशन है और जो पुट सेलर्स का एक्यूमुलेशन है यहाँ 79,000 पे सबसे ज़्यादा है, 80,000 पे भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो कल अगर मार्केट इनिशियली अगर स्ट्रेंथ दिखाएगा तो ये आपको नंबर्स चेंज होता हुआ दिखेगा और हो सकता है यहाँ फिर पुट सेलर्स का एक्यूमुलेशन बढ़ जाए और यहाँ पे कॉल सेलर्स यहाँ पे फिर से अपना पोजीशन अनवाइंड करके समवेयर यहाँ पे कहीं पोजीशन बिल्ड करें। सो कल के मार्केट में इनिशियल मूव काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे अगर इनिशियली अगर स्ट्रेंथ दिखाया मार्केट देन हो सकता है यहाँ पे कल बाइंग साइड मार्केट फिर से प्रोसीड करे, लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा तो हो सकता है फिर से यहाँ कॉल सेलर्स के एक्यूमुलेशन बढ़े और मार्केट कहीं साइडवेज यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे निचला जो लेवल है यहाँ पे पुट साइड 79,000 ये सेफ रहेगा अभी पुट सेलर्स के लिए। तो मार्केट अगर यहाँ से कॉल सेलर्स फिर से रिवर्स करते हैं मार्केट को 300-400 पॉइंट नीचे ले आते हैं तो इस जोन में मार्केट कहीं ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। अदरवाइज आप देखेंगे अगर डायरेक्शनल जाएगा तो छोटे छोटे ही ट्रेड्स हम ले पाएंगे, क्योंकि बार बार ऐसे प्रीमियम में आपको रिवर्सल्स दिखेंगे कल के दिन भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रह के ही ट्रेड लेंगे अभी। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।